जनप्रतिनिधि साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं मेरे डाबड़ी गांव के बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने इतना मान और सम्मान देकर के आज हमारा स्वागत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमें से दौड़ के बीच आपसे बहुत मांगने के लिए आए हैं। इस दौर के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव को वोट करने हैं। मैं मेरे नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहूंगा कि 2018 से पहले जिस तरीके से आपने बलवान सोनिया को चुन करके राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा, वो दिन आज एक बार फिर आपके बीच में, आपके सामने उसी तरीके का दिन आपके बीच में आया है। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि हमें उनके सामने जोश दिखाने की जरूरी नहीं है, हमें उनके सामने अपनी एनर्जी खराब करने की जरूरी नहीं है। मैं आप लोगों को वो दिन याद दिलाना चाहूंगा जब भादरा तहसील के जर्रे के अंदर, जब भादरा तहसील के माटी के कण कण के अंदर भादरा के किसान के ऊपर, नौजवान के ऊपर, मजदूर के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, तब केवल और केवल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नौजवान लोग इस इलाके की जनता की रखवाली करने के लिए आपके बीच में खड़े थे। वो वही समय था तो वो बड़े घरों के लोग अपने घरों में बैठ करके आराम कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे संसार के अंदर कोरोना का संकट आया, उस समय अगर आपके बीच में कोई खड़ा था तो वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, जो एक एक आदमी को दवाई देने का, एक आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम कर रहे थे। जो लोग आज बीजेपी का एजेंट बन करके आपके बीच में या गांव के बीच में बकवास करने का काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भादरा के हिस्से के पूरे पानी के लिए, भादरा की टूटी नहरों को ठीक करवाने के लिए, भादरा के टूटे खाली नालों को ठीक करवाने के लिए इन्हीं विधायक महोदय ने 400 करोड़ रुपए का बजट जारी करवा करके किसानों को सेवा करने का काम किया है। मैं डाबड़ी गांव के चौक से वो पूछना चाहता हूं कि हमारा जिताया हुआ जनप्रतिनिधि अशोक गहलोत के विधानसभा के अंदर पूरे पानी के लिए बोल रहा था, वो बीजेपी का एजेंट राहुल कसवा, वो कौन से उनका हक नहीं बनता, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इलाके के पानी के लिए बोले। हमारी नहरों के लिए उन्होंने हमारे किसानों की दाढ़ी पीटने का काम किया है। ये पहली बार हो रहा है कि अतुल सिंह का लगने के बाद मैं स्पष्ट आपके बीच में कहना चाहता हूं, हम खेत में काम करने वाले लोग हैं। हमारी राजनीति से हमारा पेट नहीं पलता। हमारे खेत में एक एक अनाज पैदा करने के बाद हमारा घर चलता है, लेकिन आजादी के इतिहास से पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरियाणा के अंदर और केंद्र सरकार की बीजेपी इसलिए पानी नहीं आने देना चाहती कि पानी की सुरक्षा पूरी की थी तो वो बलवान सोनिया के सामने कोई कार्य नहीं करेंगे। मैं मेरे हजारों लोगों के बीच में ये बात रखना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा के अंदर 100% काम किया हो, जिस व्यक्ति ने सड़कों में 100%
हम लोग कोई बिरला के गांव से नहीं आए। 23 साल पहले हमने कसम ली थी कि भाजपा की राजनीति से बड़े घरानों का सफाया करेंगे। आज वो दिन आ गया कि चोर और ढोर सभी को एक मंच पर चढ़ा दिया। मैं कहना चाहता हूँ, किसान खेत से खोटी निकालता है तो झाड़के को जड़ से निकालता है। पिछली बार आप लोगों ने ऊपर से जो झाड़का काटा था, अब की बार जेसीबी लगा करके मेरे इलाके का नौजवान करेगा। मैं कह सकता हूँ आपके बीच में जो लोग हम पे निर्गल आरोप लगाते हैं, वो हमारे खाते देख लीजिए, वो हमारे घर देख लीजिए, वो हमारी ईमानदारी देख लीजिए। जहाँ मेरे इलाके के किसान का पसीना बहा है, वहाँ हमने अपना सर कटाने के लिए हम तैयार रहे हैं। जब तीसरी सरकार रहा था, तब कहाँ थे वो लोग? कहाँ थे जिनको 60,000 वोट दिए? वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन आपका बलवान इस बलवान के इशारे पर रात के खेतों में था। अरे कहाँ थे वो लोग जब इलाके का किसान कोरोना के समय हॉस्पिटलों में दम तोड़ रहा था और वो अपने कर्ण की रखवाली कर रहे थे, लेकिन जनता के बीच में नहीं आए। आज वो समय आ गया कि आप लोगों को फैसला करना है कि आपको जनता की बात करने वाला व्यक्ति चाहिए या आपको अपनी घर भरने वाला और सफेद कर्ण परिवार को प्रधान बनाने वाला व्यक्ति चाहिए। आपके चौक में स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमने बिना भेदभाव के इलाके के अंदर काम किया है, लेकिन आपके गांव के सरपंच की सोच देखो। वो ये सोचते थे कि अगर यहाँ काम कर दिया तो संजीव परिवार जीत जाएगा। मेरे गांव के अंदर भी मेरा सरपंच बीजेपी पार्टी का जीता हुआ है। आप जाकर के देख लीजिए, विपक्ष का सरपंच होने के बाद भी सबसे ज्यादा काम कलपरा पंचायत में करवाया है। लेकिन यहाँ पैसे देने के बाद भी करोड़ों करोड़ रुपए आज भी खाते में पड़े हैं, सिर्फ इसलिए नहीं लगे कि बलवान ना जीते। ऐसी नकारात्मक और ऐसी घटिया राजनीति अगर कहीं देखने को मिली है तो आप गांधी बिड़ी जाइए और उसी का एजेंडा डाबी के अंदर बैठा है, उनको देखिए। हमें भी दर्द होता है जब हम नौजवानों के लिए कुछ ना कर पाए, मैं किसान के लिए कुछ नहीं कर पाए, हमें भी दर्द होता है। इसलिए हमने एक एक दर्द को दूर करने के लिए हजारों हजार करोड़ रुपए का बजट जारी करवाया है। अगर तहसील एक भी एमएलए नहीं चुने तो 5 साल इतना बजट करवाया है बलवान पुनिया ने कि तेजी नहीं रुकेगी पूरे 5 साल। ये सारी चीजें तभी संभव हो पाई जब आप लोगों ने उन बड़े घरानों को दूर करके आम आदमी की बात करने वाले व्यक्ति को चुन करके भेजा। एक बार परीक्षा की घड़ी आपके बीच में आई है, चोर और ढोर सारे इकट्ठा है और बलवान पुनिया अकेला है। अगर आज अकेला पड़ गया तो मेरे थोड़े से इलाके के अंदर आम आदमी की बात करने वाला व्यक्ति कोई नहीं आएगा। भागने को जैसे वो लोग भागे, काम निकलवा करके भाग गए, लेकिन बलवान फगड़िया और आप जैसे हजारों लोग आज भी बलवान के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें हमारे इलाके की गूंज को राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात कहलवानी है कि भाजपा की ये धरती ने ऐसा लाल पैदा किया है जो पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का नाम रोशन कर रहा है। इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर जर्रे के अंदर, खेत के कण कण के अंदर ये बात लेकर के जाइए कि अब की बार हर हालत में हम उनकी जुबान जब्त कराएंगे और भाजपा तहसील से उनका नाम और निशान मिटाएंगे राजनीति से। इसलिए एक बार फिर आप लोगों ने मुझे सुने दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस जोश के साथ होश में रह करके एक एक घर में जाकर के बलवान के पक्ष में आप ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, हमारे एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। अब राजस्थान के लोकप्रिय विधायक किसान नेता कॉमरेड बलवान पुनिया आए और अपने विचार इसके बाद लाडवों से तोला जाएगा विधायक जी को। सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, मेरे
मेरे साथ आए जनप्रतिनिधि, सरपंचगण, पूर्व पंचायत समिति मेंबरगण, वर्तमान पंचायत समिति प्रधान बलवान बगेड़िया जी, बलवान चाक जी, पारस टूटी जी, कुलदीप बेनीवाल जी, मंच पर बैठे हमारे विशाल ताऊ जी और हमारे दिलीप पूनिया जी और शेर जी प्रधान जी और तमाम साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिवादन इस्तकबाल कर रहा हूं। हम दूब हैं, दूब जो ऊपर से जितनी काटोगे जमीन में उतनी फैलेंगे। मैं उन छोरों से कहना चाहता हूं जो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी का यह एमपी है राहुल कस्वा और 5 बार लगातार उसका बाप एमपी और खुद एमपी है। एक चिट्ठी नहीं लिखी पूरे पानी के लिए, बेईमानों ने उनका जल शक्ति मंत्री है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, पिछले 3 महीने से काश रोप रखी है कि बलवान पूनिया नहीं जीत जाए, इसलिए नहरों में पानी नहीं आने दे रहे, क्योंकि बलवान पूनिया ने काले कानूनों पर उनका विरोध करा है। बलवान पूनिया ने अहमदाबाद इलेक्शन में अभय सिंह चौटाला को जिताने के लिए मदद करी, क्योंकि अभय सिंह ने काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया था। लेकिन ये बलवान पूनिया के फसल बीमा क्लेम पर नहीं बोल रहे बेईमान। 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम इस तहसील को दिया है मैंने। 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम ही नहीं दोस्तों, एक भी किसान की पूरी 5 साल में कुर्की नहीं निकलने दी आपके बलवान ने। भाइयों, मैंने कहा था सोने के सिक्के बरसा पाऊं नहीं बरसा पाऊं, आपके हक का माल नहीं खाने दूंगा। मैंने किसी गरीब का, दलित का, जो हमारे सामान्य लोग थे जिनका राशन का गेहूं था, एक गोल दाना किसी का खाने नहीं दिया। भाइयों, मेरे सरपंच साथी जो मेरे पार्टी के सरपंच थे, मैंने बेचारों को नरेगा में डोक टहल करके पैसे दिए, उन्होंने इतना काम करा। अरे दिलबाग बैठा है, गवाह है दीपक पूनिया, गवाह है साथी बलवान पगड़िया कर्णपुरा का, गवाह है बोजला पंचायत, गवाह है अनूपसर पंचायत, गवाह है ऐसी सैकड़ों दर्जनों पंचायत जिन्होंने बलवान पूनिया ने सिर्फ नरेगा में डोक टहल करके पैसा दिया, पूरे गांव सुंदर के सुंदर बना दिए। यहाँ का सरपंच बेईमान था, उसने काम नहीं करा। आज मैं रतनपुरा में गया, महिलाओं ने मुझे कहा कि सरपंच ने गली नहीं बनाई। मैंने कहा आपने मुझे एमएलए बनाया, मैंने आपकी सड़क मोजाना की सड़क बना दी, आपकी गन्ना की सड़क बना दी, आपकी ढाणी बिंजारी की सड़क बना दी, एक पंचायत में 3 सड़क। जल जीवन मिशन में घर घर पानी की योजना चल रही है, घर घर पानी के कनेक्शन हो रहे हैं। कब्रिस्तान तक पानी पहुंच गया, शमशान भूमि तक पानी पहुंच गया, पानी पहुंच गया वन विभाग तक, पानी पहुंच गया घर तक, हर घर तक, हर घर तक। दोस्तों, आपके लिए स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था हमने करी है। 1 नहीं 3 नए कॉलेज खोले हैं, 47 स्कूल कर्मोन्नत करे हैं और अंग्रेजी माध्यम के 27 स्कूल खोले हैं। इस तहसील के बच्चे, बेटे और बेटियां पढ़ेंगे। हमने उन बेईमानों के बंद करे हुए 118 स्कूल में से 9 स्कूल भी वापस खोले। दोस्तों, ये गिरोह बना हुआ है, गिरोह। ये जिस आदमी ने इन छोरों को भेजा है, इस छोरे का नाम है जो निर्दलीय प्रत्याशी है लेकिन बीजेपी का एजेंट है। ये राहुल कस्वा के खिलाफ एक दिन नहीं बोलेंगे। ये बात के ढोंग कर रहे हैं। पता है आपको, रामगढ़ में एक तथाकथित दानदाता समाज सेवी का रूप लेके आता है, नेत्राणा में आता है, वो ढाणी बिंजारी में नहीं जाता, वो छोटे गांवों में नहीं जाता, वो बड़े गांवों में इसलिए जाता है कि बलवान पूनिया को नुकसान करना चाहते हैं। क्योंकि बलवान पूनिया राजस्थान की विधानसभा में जनता के लिए बोला है, किसान के लिए बोला है, दलित के लिए बोला है, बेरोजगार के लिए बोला है। मेरा कसूर ये कि मैं जनता को सुनता हूं, सीधा सुनता हूं, जनता का फोन उठाता हूं। अगर ये मेरा कसूर है तो आज मेरे सारे साथियों ने साबित कर दिया कि बलवान पूनिया का जितना विरोध करोगे हम उतना तेजी से आगे बढ़ेंगे। बलवान पूनिया को जितना रोकने की कोशिश करी मैं आगे बढ़ा हूं। और मेरा दामन इतना पाक साफ है कि इबादत में गाओगे, प्रार्थना में गाओगे और पूजा में भी याद करोगे, बलवान पूनिया पर छिंटा कशी नहीं कर पाओगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये मेरे कार्यकर्ता साथियों, ये गांव के नौजवानों, बलवान पूनिया पर अंगुली कोई नहीं उठा सकता। अरे जो आदमी 100% देना चाहे, क्या मैं अरे डाबड़ी के लोगों, पिछले आपकी चने की बिजाई के समय रात को 2-2 बजे घूम करके मैंने आपका चने भिजवाए, एक खेत में चने भिजवाए। मैं 4 साल लगातार रात पर आया हूं। अभी चुनाव चल रहा है, 25 दिन है, 26वें दिन जिस दिन आपका रेगुलेशन होगा बलवान पूनिया फिर आपको नहर पर मिलेगा। पूरी
कोई नहीं तोड़ करके दोबारा तो सिद्ध मुख्यमंत्री का बदले वाले 192 करोड़ रुपए स्वीकृत करा करके शिलान्यास कर दिया। ये नहर तोड़ करके दोबारा बढ़ाऊंगा, लेवल में बढ़ाऊंगा। जिन लोगों की 1 रुपए लेने की औकात नहीं थी, जिस भाजपा ने 1 रुपए स्वीकृत नहीं करा नहरों के लिए, खाड़ों के लिए, वो मुझ पर सवाल उठाते हैं। मैंने बाबा 400 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए, 400 करोड़ रुपए। आपका 5 एसडीएस खाड़ा स्वीकृत हो गया, लेकिन ठेकेदार कैंडिडेट है, निर्दलीय है, बना नहीं रहा। बलवान पूनिया को नीचा दिखाने के लिए स्वीकृत हुए 1 महीना हो गया। बेईमान इकट्ठे हो रहे हैं, फैसला आपको करना है। ये विधानसभा का चुनाव बहुत रंगीला चुनाव है, लेकिन आपके चेता बहुत रखना है भाइयों। जनप्रतिनिधि जनता के लिए होता है। मैंने 100% मेरा जनता के लिए दिया है। मैंने कोई मेरा व्यक्तिगत काम नहीं करा, मेरे कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरा कोई उद्योग नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मेरा 100% आपके लिए, आपने मुझे एमएलए चुना है। 100% मैंने मेरा पूरा जीवन आपके लगाया है। मेरा नहीं, मैंने तो मेरे पूरे घर को, मेरे घर का ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई दूसरा धंधा बचा। पूरा घर एकजुट होकर के, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए जनता के बीच, क्योंकि आपने मुझे पूरी तहसील का सिरमौर बना रखा है। मेरी ईमानदारी मेरी ताकत है, और आपकी एकजुटता और आपका ये जोश मेरी ताकत है। जब तक ये जोश रहेगा, ताकत रहेगी, बलवान नहीं झुकेगा, बलवान नहीं झुकेगा। यूं कह दो दूसरी भाषा में तो झुकेगा नहीं साला, नहीं झुकेगा। दोस्तों, मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये जाब्ता कर दो, जिस तरीके से 2018 में जाब्ता करा था, ये जाब्ता देश में फिर कर दो। इस तहसील का दलित, इस तहसील का अल्पसंख्यक, इस तहसील का साधारण किसान, इस तहसील का साधारण कमेरा, इस तहसील का छोटा कर्मचारी, इस तहसील का वो आदमी जो यहां से 600, 700 किलोमीटर दूर बैठा था, जो गांव आ गया, जर्रे जर्रे में बलवान है, उनको गलतफहमी है, उन लोगों को गलतफहमी है। अरे एक दिन में 500 फोन उठाए आपके बलवान ने, 500 फोन। मैं कहना चाहता हूं मेरे उस साथी को जो बार बार मुझे 4.5 साल तक फोन करा, मैंने कभी बुरा नहीं माना कि बलवान पूनिया रेजड़ी माइनर पर पुड़िया बना दे। मैंने पुड़िया बनाई, 20 साल बाद पुड़िया बनी है मेरे एमएलए बनने के बाद। ये किसान है उस रास्ते के, इतने परेशान थे कि 20 साल खेत में नहीं जा पाए। मैंने इनकी मदद करी है। भाइयों, आप समझते हो कि बजट स्वीकृत हो गया और 1 मिनट में लग जाएगा, नहीं, बजट लगने में समय लगेगा। मैंने जिस तरीके से विधानसभा में पूरे पानी की मांग उठाई है, अगर मेरे से पहले वाले जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर बहस करते तो आज हमारी नहरें नहीं पिटती। मैंने अभी राजस्थान की सरकार को चिट्ठी लिखी है कि नॉर्थ फीडर को पानी वहां से देना पड़ेगा, आईजीएनपी से देना पड़ेगा, शिपी 5 से सिर्फ और सिर्फ भादरा को पानी देना पड़ेगा, तब हमारी नहरों को पूरा पानी मिलेगा। ये मैं अभी भी कह रहा हूं। भादरा विधानसभा क्षेत्र के हर मुद्दे पर राजस्थान की विधानसभा में जिस बेबाकी के साथ आपका बलवान बोला, अगर दूसरा कोई ऐसे बोला और बोलने की हिम्मत रखता हो तो मुझे वोट मत देना, उसको वोट दे देना, लेकिन मैंने जो काम करा है उसका बदला आपको देना चाहिए। ए दाबड़ी के नौजवान साथियों, ए दाबड़ी के किसान साथियों, मैं आपसे रूबरू होते हुए, आपसे गुफ्तगू करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एक बात जरूर जानना कि मैंने जनता को सुना है, मैंने 500 लोगों को रोज सुना है, मैंने कोई बिचौला बीच में पैदा नहीं करा, मेरे को सीधा जनता ने इंट्रोडक्ट करा है, सीधी जनता मुझसे कनेक्ट हुई है। ए प्यारी जनता, अगर आपको यह राजनीति पसंद है तो मुझे जिताइए, अगर जनप्रतिनिधियों का सम्मान पसंद है तो मुझे जिताइए, अगर दलाल पसंद है तो कहीं वोटिए। मेरे मंच पर बैठे नेता जो सिर्फ नेता है, किसी पर तल्ले का टैग नहीं है, क्योंकि हमने नेता पैदा करे, हमने इन घरों में से, साधारण घरों में से नेता पैदा करे। कौन है बलवान ठगेरिया? मेरे से छोटा काश्तकार। कौन है बलवान पूनिया? सिर्फ 4 बीघा का काश्तकार। बात किसकी करता है? हम मेहनत कर जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कर जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं, एक खेत नहीं, पूरी दुनिया मांगेंगे, पूरी दुनिया मांगेंगे। पूरी दुनिया की मांग करने वाले, पूरी दुनिया के किसान मजदूर की एकजुटता पसंद करने वाले, पूरी दुनिया में अमन चैन का फतवा जारी करने वाले हम लोग, शांति पसंद लोग,
जो उद्योग धंधे को विकसित करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारी खेती को बचाना भी चाहते हैं। जमीन बचाने के लिए हम राजस्थान की विधानसभा में तकरीर कर सकते हैं, तो 13 महीने लगातार सड़क पर पड़े रह करके लड़ सकते हैं और 6 महीने जेल भी किसान के लिए जा सकते हैं। मुझे छेड़ोगे तो मेरे भीतर का वो किसान जाग जाएगा जिसने काले कानूनों का विरोध करके सरकार को झुका दिया। मुझे चुनाव लड़ने दो, ज्यादा मत छेड़ो। ज्यादा छेड़ोगे तो ये आज तो आए थे 10 बजे, कल आएंगे 9 बजे, आज अपने लगे हुए 7 बजे तक, कल लगेंगे रात के 10 बजे तक। सारे वर्कर साथियों, मेरे किसान नौजवान साथियों, वो लोग इकट्ठा होंगे तो हम भी इकट्ठा होंगे। वो संख्या में थोड़े हैं, हम ज्यादा हैं। इसी क्रांति का, इसी आग का नाम तो बलवान है जिसने इनको इकट्ठा करा है। 20 साल लगे, 20 साल। यूं ही एक दिन में बलवान नहीं हो जाता, 20 साल लगे। जिंदगी के जवानी के 20 साल मैंने इनको एकजुटता का नारा सिखाने में लगाए। ए नौजवानों, मेरे घर की एक एक ईंट वही है जो आपने मुझे 18 से पहले मेरा घर था, लेकिन आपको भादरा में किसान भवन मिलेगा। इनकी तरह टुच्ची बात करने के लिए नहीं, किसान की ओरिजिनल लड़ाई लड़ने के लिए किसान भवन मिलेगा। तो पिछले 3.5 साल में, 4 साल में मुझे एक एक रुपए की तन मन धन से आपने मदद करी। मैंने उसका एक एक पैसा किसान भवन में लगा करके भवन खड़ा करा। मेरे घर की बेटी खड़ी नहीं करी। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, लड़ाई लड़िए मजबूती से। ये चुनाव हमारे अस्तित्व का चुनाव है, ये चुनाव तुम्हारे अस्तित्व का चुनाव है, ये अकेले बलवान का चुनाव नहीं। मैंने इस शहर को, इस भादरा को अच्छा बनाने के लिए सड़कें अच्छी बनाई ताकि मेरा व्यापार डेवलप हो। मैंने रिको डेवलप करी है प्रधान जी। भादरा में रिको के लिए 200 बीघा जमीन और रिको की घोषणा राजस्थान सरकार से करवाई है औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए। मैंने भादरा में जो 4 कॉलेज बनाए, आपकी इस रोड पर जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी बनेगी, या शोध होंगे कृषि के। जब तक दुनिया में बीज फूटेगा, तब तक दुनिया में बीज फूटेगा, खेती चलेगी। जब तक दुनिया में बीज फूटेगा, खेती चलेगी और खेती की साइंस भी काम करेगी। और साइंस पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा में आपके बलवान ने बनाया। जब तक हाथ का मजदूर काम करेगा, वैज्ञानिक काम करेगा, तो औद्योगिक प्रशिक्षण की जरूरत होगी। आपके बेटे और बेटियों को औद्योगिक प्रशिक्षण सस्ता मिले। मैंने शिकरोड़ी में ITI कॉलेज बनाया है। मैं कहना चाहता हूं लोगों से जो मुझे कुछ नहीं समझते, मेरी विकास पुस्तिका पढ़ लो, तुम उसके बराबर की कोई पुस्तिका छाप दो। 10 साल MLA रहे आज भाजपा के कैंडिडेट, और बलवान आपका रहा है 5 साल MLA। जितने पेज मैंने लिखे हैं उसमें वो उसके आधे पेज लिखे पुस्तिका जारी कर दे, या फिर हिम्मत है तो मेरे से बड़ी पुस्तिका जारी कर दे। उनके 10 साल थे और बलवान पुनिया के महज 5 साल थे। हाँ, विजेंद्र याद दिवाइए कि कोरोना ही 1.5 साल तो भूरी को काट दे। नहीं काटूंगा कोरोना के 1.5 साल नहीं काटूंगा। मेरे हाथ से मेरा साथी प्रीतम निकल गया। साथी बलवान फगेड़िया को कोरोना थी। मैंने इसको थाने के पास पकड़ा, इसका हाथ पकड़ के मैंने देखा इसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने जबरदस्ती इसको गाड़ी में डलवाया, हॉस्पिटल ले गए इसको सिरसा। ये 7 दिन एडमिट होने के बाद ठीक हो गया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज साथी बलवान फगेड़िया को। कोरोना से पीड़ित, सांस नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया। जो ही ठीक हुआ थोड़ा सा, भादरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसने 1 महीने लगातार सेवा दी। लोग घरों में डरे हुए थे, बलवान फगेड़िया ऑक्सीजन के सिलेंडर उठा रहा था। मुझे चेस्ट इंफेक्शन है, मुझे डॉक्टरों ने कहा डबल मास्क नहीं रखोगे MLA साहब, कोरोना हो गई तो दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। मुझे हिदायत थी, मैं चौथे दिन हॉस्पिटल जाता, तीसरे दिन जाता, वीडियो कॉल करता। मैंने 28 रात नींद लेके नहीं देखी जब कोरोना थी। कोरोना हमारे लिए आसान काम नहीं था, हमारे लिए मुश्किल काम था। मैंने एक एक बंदे का फोन अटेंड करा जो मेरे छोरे बाहर रहते हैं।
सबको भीतर भादरा के भीतर बुलाया, फिर वो बिजनेस के जरिए वापिस गए, सबको पास जारी कराया। दूसरी कोरोना आई तो एक एक बंदे को ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवाने के लिए हमने मशक्कत करी है, लड़ाई लड़ी है। कोरोना से लड़ना आसान नहीं था, खुद से लड़ना, सिलेंडर के लिए लड़ना। हॉस्पिटल नहीं था भादरा का, गड़ा हुआ हॉस्पिटल था, उसके एक एक वार्ड को ठीक करा। एमएलए लैड से 2.25 करोड़ रुपए लिखे। मैं किसी सरपंच को राजी नहीं कर पाया, लेकिन मैंने तहसील के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ठीक करा। आज उसमें 1300 लोग जाते हैं। भादरा के हॉस्पिटल में सिर्फ 30 बेड थे। प्रेरणा ली, राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहा कि 100 बेड का हॉस्पिटल दे। आज भादरा में 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। उनको इसी बात का दर्द है कि इतना कैसे कर गया, गरीब घर का छोरा यूं कैसे कर गया। वो तो कहते थे जीतेगा नहीं, आपने जिता दिया। फिर वो कहते थे चलेगी नहीं, चल पड़ी। फिर वो कहने लगे कि तानाशाही करता है। थाने से लूट रुकवाना तानाशाही है क्या? सड़क पर खड़ा होकर के थाने को चालान नहीं करने दिया मैंने, क्या ये तानाशाही है? 5 साल आपकी मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी का चालान नहीं हुआ, क्या ये तानाशाही है? क्या ये मैं मेरे पुलिस प्रशासन को समझाने में कामयाब कैसे रहा? आपको पता है, मैंने भी इस पेट के गांठ लगाई, मेरे थानेदारों ने इस पेट के गांठ लगाई और एसपी को कहा थानेदारों ने कि एमएलए साहब इनकार कर रहे, हम तो नहीं जा सकते सड़क पर। फिर भी 2-2 साल थानेदार रहे और जनता के बीच निर्विवादित रहे। क्या बात करते हो, बलवान पुनिया का मुकाबला करोगे? अरे तुम्हारे जमाने में यहाँ फुल्ला था, फुल्ला की कहानी सबकी जुबानी पता है। मैं फुल्ला का क्या जिक्र करूं, फुल्ला की बात तो तुम ज्यादा जानते हो। मैं तो एक दिन आया था, फुल्ला बोला आप बाहर चले जाओ, मैं पूछताछ करूंगा। मैं कहो भाई फुल्ला तेरे पर भरोसा मैंने को नहीं, 1 मिनट को मैं तो मेरा आदमी साके ले जाऊंगा। भाई ऐसी व्यवस्था में मैंने जनता की मदद करी है। मेरा कोई आदमी, मेरा कोई अफसर आपके बीच खारा इसलिए नहीं पड़ा कि हमने इस पेट को गांठ लगा के रखी। और मैंने जनता को ये रास्ता नहीं डाला कि राजनीति में सब जायज है। नो सर, राजनीति में एमएलए तहसील का मुखिया है, उसका सोना जायज नहीं है सर। मुखिया तहसील का दारू पी के सो जाए जायज नहीं है सर। एमएलए तहसील का अहंकार कर ले, लोगों से मिले नहीं, जायज नहीं है सर। लोगों के फोन एमएलए नहीं उठाए, जायज नहीं है सर। एमएलए लोगों से कमीशन ले, जायज नहीं है सर। एमएलए की संपत्ति बढ़ जाए, जायज नहीं है सर। 2.25 लाख रुपए तनख्वाह मैंने इसलिए जनता को बताई कि जनता की नजर मेरे पर है। जिस दिन मैं एमएलए बना 1,22,000 तनख्वाह थी, आज 1,42,000 तनख्वाह है, 45,000 रुपए तेल के। जिस दिन पर्चा भरूंगा 1 तारीख को, आप देखोगे बलवान पुनिया के पास पिछली बार क्या था और आज क्या है। जयपुर में एक फ्लैट मिला है, सब विधायकों को, मुझे भी मिला। 30 लाख कीमत, रजिस्ट्री 18 लाख की। उसमें हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि उसमें भी 27 लाख का लोन है, मेरी तनख्वाह से कटता है। लेकिन मैंने किसी गरीब आदमी से, मैंने किसी कर्मचारी से, मैंने किसी अधिकारी से, किसी से हाथ मान के पैसे नहीं लिए। इसलिए थाने वालों ने सड़क पर खड़ा होकर के आपके चलान नहीं करे। इसलिए किसी एसडीएम पर आरोप नहीं लगा, तहसीलदार पर, एसडीएम पर, कि बलवान पुनिया के अधिकारी बरसते हैं। दोस्तों, ये जनप्रतिनिधि का कायदा है, मैंने बखूबी मेरे कायदे निभाए। अगर आपको लगे बलवान पुनिया ने बेहतर काम करा है तो आप मेरे फसल बीमा क्लेम, कुर्की रोकना, हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज खोलना, सड़क बनाना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, ये सारे काम, नहरों के लिए बजट, खाड़ों के लिए बजट, इन सब कामों से आप प्रभावित हो तो घर घर जाओ, जर्रे में जाओ, हर जगह जाओ और जाकर के कहो मिशन 2023 मजबूत नेता, बुलंद आवाज, मिशन 2023 बलवान पुनिया जिंदाबाद। आप सब साथियों का एक बार फिर धन्यवाद। मंच पर बैठे तमाम जनप्रतिनिधि साथियों का एक बार फिर धन्यवाद। 22 तारीख को रैली है भादरा में, सबको नूता है,
माता बहनों को भी लाना, आप भी आना, बच्चों को भी लाना, बड़ी रैली करेंगे, 1 लाख आदमी बेड़ा कराना। लाडवा टोला विधायक जी भी लाडवा टोला विधायक जी लाडवा टोला सारा